तो दोस्तों मैं आज आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रोमेनिया और बल्गेरिया की, जो 1 जनवरी 2025 को पार्ट बनने जा रहे हैं शेंगन का। और आप यकीन करें, ये शेंगन का पार्ट 1 जनवरी को जब बनेगा तो फिर इसके बाद बहुत सी जॉब ओपनिंग्स, वर्क वीज़ाज़, बहुत से ऐसे बिजनेस के हवाले से बहुत सी मल्टीपल जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। क्योंकि जब ये दो कंट्रीज़ शेंगन का हिस्सा बनेंगी तो उससे उनकी इन दोनों कंट्रीज़ की इकॉनमी, इंडस्ट्री, टूरिज़्म और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रमोट होंगी। तो उस हवाले से इन दो कंट्रीज़ को मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे इन दो कंट्रीज़ में जाने के हवाले से। इनकी जो बेसिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो रोमेनिया है इसके नेबरहुड में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। इसमें हंगरी, साइबेरिया, यूक्रेन, बल्गेरिया। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ बल्गेरिया के नेबरहुड कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, रोमेनिया, साइबेरिया और ग्रीस और टर्की। अच्छा, अब ये जो कंट्रीज जब इतने आपके बॉर्डर से कनेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली उन कंट्रीज में भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ढूंढने के हवाले से, जॉब हंट करने के हवाले से, बिजनेस करने के हवाले से। और अगर मैं बताऊं, रोमेनिया की जो पॉपुलेशन है वो जस्ट 19 मिलियन है। और इनकी जो मेन सिटीज़ हैं वो वहाँ पर आपको आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म जैसी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो 600 to 800 US डॉलर जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एक इंडिविजुअल शख्स की, जिसके अंदर उसकी फूड, उसकी हाउसिंग और जो भी बेसिक एक्सपेंस होते हैं। और इसी तरह अगर अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मूव करना चाहता है तो 1500 up to 2000 US डॉलर्स जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपसे बल्गेरिया की, तो बल्गेरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, 7 मिलियन, जस्ट 70 लाख पॉपुलेशन है। और कैपिटल है सोफिया। और इसके साथ अगर बताऊँ तो इनकी जो करेंसी है लिव, ये 1.8 है, इक्वल टू $1। और इनकी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो आईटी, टूरिज्म और एग्रीकल्चर। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग वही है इंडिविजुअल की 500 अप टू 700 US डॉलर। और इसी तरह अगर आप फैमिली के साथ मूव करेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, 1200 अप टू 1800 US डॉलर्स। अच्छा, अब बात ये है कि जॉब्स किन किन फैक्टर्स में निकलेगी। देखिए जी, जब ये शेंगन का पार्ट बनेगा तो बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं जो जर्मनी में कंपनीज हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊं जर्मनी में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हम अब शेंगन में जब ये बन रहा पार्ट तो वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जो पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी रोमेनिया और बल्गेरिया में, वो अब इस वजह से करेंगी क्योंकि वो अब एक वन कॉलोनी बनने जा रहा है। तो ये एक राइट टाइम है, एक राइट टाइम है इन दो कंट्रीज़ में जॉब हंट करने के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से। क्योंकि 1 साल के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो जॉब ओपनिंग्स फिल हो चुकी होंगी कि आपके लिए अपॉइंटमेंट लेना, एम्बेसी में जॉब हासिल करना या मूव होना, ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ये अभी एक स्टार्ट है, ये बिल्कुल एक स्टार्ट है। तो आप यकीन करें, जब कोई भी चीज़ किसी भी एक स्टार्टिंग फेज में होती है तो लोगों के लिए उस चीज़ को विन करना, उस चीज़ को हासिल करना आसान होता है। आईटी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वेब डेवलपर्स होते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में हमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, मेसन्स, कारपेंटर्स, सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिलेगी। आई एम टेलिंग यू, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, एग्रीकल्चर में हमें सीजनल फार्म वर्कर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसके साथ टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में तो बहुत बूम आने जा रहा है, क्योंकि अब लोग जिनके पास पहले शेंगन का वीज़ा था तो वो बल्गेरिया, रोमेनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि बॉर्डर फ्री हो जाएगा विद इन लाइक अ फ्यू डेज, तो उसके बाद लोगों का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होगा कि वो रोमेनिया और बल्गेरिया में जाएं, वहाँ पर रहें, उनका कल्चर देखें, उनकी जो भी उनकी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको वो एक्सप्लोर करें। तो उस हवाले से होटल्स में बहुत सा काम जो है वो होगा, लोगों की जॉब्स निकलेंगी। और इसके साथ फूड वहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा। जितने ज़्यादा टूरिस्ट होंगे उतना ज़्यादा फूड कंजम्पशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ मैंने आपके साथ सेक्टर्स आपके साथ शेयर किए हैं जो लोग अगर इन सेक्टर्स में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह अगर मैं बात बताऊँ तो रोमेनिया जो है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड आज रखता है। बल्गेरिया की जो कैपिटल है सोफिया, वहाँ पर आपको एशियन रोमन आपको वहाँ पर कल्चर देखने को मिलेगा। और इसके साथ रोमेनिया और बल्गेरिया में मल्टीपल तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को
मिलेंगी। राइट टाइम है, 1 जनवरी 2025 इतना दूर नहीं है, चंद दिन रह गए हैं। आप इस चीज़ के ऊपर प्लान आउट करें। आपके लिए एट दिस मोमेंट वहाँ पर जाना, जॉब हासिल करना, मूव होना, सेटल होना बहुत ही आसान है अगर मैं उसका कंपैरिजन करूँ नेक्स्ट ईयर से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।